नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव का एक और ताजा सर्वे। दोस्तों, पहले चरण की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बाद अब बारी है दूसरे चरण की, जिसके लिए सभी पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया और गया में जोरदार रैलियां करी हैं और कहा है कि इस बार बिहार में विकास जीतने वाला है, जंगलराज नहीं। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने युवा मतदाताओं से सीधा संवाद करते हुए फिर दोहराया वोट चोरी का आरोप और चुनाव आयोग की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए हैं। सीमांचल और बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अब सबकी नजर 11 नवंबर के दूसरे चरण पर है, जो तय करेगा बिहार की सियासत का असली चेहरा। इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का एक और ताजा सर्वे। दोस्तों, इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को बेगूसराय में 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का भागलपुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भोजपुर में 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का मधुबनी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का मधेपुरा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का मुंगेर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 5 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का मुजफ्फरपुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में रोहतास की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का रोहतास में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का लखीसराय में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में वैशाली की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का वैशाली में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 66 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 22 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 40 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों,
ताजा सर्वे में अररिया की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अररिया में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में अरवल की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और अन्य के खाते में एक सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन का अरवल में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का औरंगाबाद में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में कटिहार की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को कटिहार में 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का किशनगंज में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में कैमूर की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कैमूर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खगड़िया में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया कि 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में गया कि 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 5 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को गया में 3 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का गोपालगंज में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में जमुई की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का जमुई में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 119 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 52 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 58 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 9 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में सुपौल की 5 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपौल में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में सिवान की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को सिवान में 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सीतामढ़ी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारण की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में सारण की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है।
इसके अलावा दोस्तों अन्य को सारण में 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में सहरसा की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन